जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 150 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 151वें श्लोक से लेकर 160वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 151वां श्लोक। इसमें लिखा है, धर्म काम अर्थ संबंधी बातों पर चिंतन करें। इसमें लिखा है, मध्यम दिने अर्धरात्रेवा विश्रांतो विगत क्लमः चिंतये अर्ध कर्मार्थ शार्दतैरेक एव वः। अर्थात मध्यम दिने दोपहर के समय अथवा विश्रांता विगत क्लमः विश्राम करके थकान आलस्य रहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर और मन से अर्धरात्रि रात्रि के किसी समय धर्म काम आर्यन धर्म काम और आर्य संबंधी बातों को तेषार्धम उन मंत्रियों के साथ मिलकर अथवा परिस्थिति विशेष में एक एव अकेले ही चिंतित विचार करें। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो राजा द्वारा धर्म काम अर्थ पर चिंतन, राजा को प्रसन्न मन से धर्म काम अर्थ संबंधी बातों पर देश काल कार्य को देखकर अकेले अथवा मंत्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा है, देश काल कार्य वशेन तुकेन शह द्वाभ्याम एको वा यथार्थ सामर्थ्य मंत्रयेत। धर्म काम अर्थ के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन 7वें अध्याय के 26वें श्लोक पर दृष्टव्य है। अर्ध शब्द का यहाँ एक भाग अर्थ में प्रयोग है, संप्रभाग अर्थ में नहीं। जैसे नगरार्ध का नगर का एक भाग अर्थ है, उसी प्रकार रात्रि के किसी भाग में अर्थ है। उसके बाद 152वां श्लोक है। इसमें लिखा है, धर्म अर्थ काम के विरोध को दूर करें। इसमें लिखा है, परस्पर विरुद्धानाम तेषां च समुपार्जनम कन्याम संप्रदानम च कुमाराम च रक्षणम। अर्थात और तेषां परस्पर विरुद्धानाम समुपार्जनम, उस धर्म अर्थ काम से परस्पर विरोध आ पड़ने पर उसे दूर करना और उनमें अभिवृद्धि करना, और कन्या नाम कुमाराम संप्रदानम च रक्षणम, कन्या और कुमारों को गुरुकुलों में भेजना और उनकी सुरक्षा तथा व्यवस्था का भी विचार करें। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को ना माने तो उसके माता पिता को दंड देना। अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, तुरंत आचार्य कुल में रहते हैं। जब तक समावर्तन का समय ना आवे तब तक विवाह ना होने पावे। उसके बाद 153वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दूत संप्रेषण और गुप्तचरों के आचरण पर दृष्टि। इसमें लिखा है, दूत संप्रेषणम च कार्यशेषम तथैव च अंतपुर प्रचारम च प्रणिधीनाम च चेष्टितम। अर्थात और दूत संप्रेषणम दूतों को इधर उधर भेजना, तथैव कार्यशेषम उसी प्रकार अन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना, तथा अंतपुरा प्रचारम अंतपुर महल के आंतरिक आचरणों गतिविधियों एवं परिस्थितियों और प्रणिधोनाम चेष्टितम नियुक्त गुप्तचरों के आचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखें, विचार करें। उसके बाद 154वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अष्टविध कर्म आदि पर चिंतन। इसमें लिखा है, कृष्णम चाष्टविधम कर्म पंचवर्ग च तत्वतः अनुरागा परागो च प्रचारम मंडलस्य च। अर्थात और कृष्णम अष्टविधम कर्म संपूर्ण अष्टविध कर्म तथा पंचवर्ग की व्यवस्था, अनुरागो अनुराग लगाव और अपराग स्नेह का अभाव द्वेष, तथा मंडलस्य प्रचारम मंडल की गतिविधि एवं आचरण, जैसा कि 7वें अध्याय के 155 से 157वें श्लोक में वर्णित है। तत्वथा इन बातों पर ठीक ठीक चिंतन करें। उसके बाद इसकी अनुशीलन देखिए तो अष्टविध कर्मों के विवाद का समाधान। मनु ने इन श्लोक में राजा के अष्टविध कर्मों की गणना न करके केवल कृत्स्नम चाप अष्टविधम कर्म कहकर संकेत मात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या अपने अपने मत देकर राजा के अष्टविध कर्म गिनाए हैं। इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादास्पद बन गई है और परवर्ती व्याख्याकार केवल अपने से पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मत देकर इस श्लोक की व्याख्या करके आगे चल देते हैं। यहाँ विचारणीय बात यह है कि श्लोक 7वें अध्याय के 145 से 226 तक मनु ने राजा की दिनचर्या के अंतर्गत
गुप्त मंत्रणा या मंत्री परिषद से मंत्रणा करने योग्य विषयों का उल्लेख किया है। 7वें अध्याय के 147 से 215 श्लोकों पर इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टता कह दी हैं। इस श्लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है। इसका अर्थ करते समय हम दो बातों पर ध्यान देंगे। पहली, मंत्रणा में परिगणित बातों से भिन्न अष्टविध बातें होनी चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होना बुद्धि संगत नहीं है। दूसरा, कृतस्नम विशेषण अपना विशेष अर्थ देकर यह संकेत करता है कि ये अष्टविध कर्म राजा के समग्र कर्तव्य हैं। इनके आधार पर मनन से मनुस्मृति में ही अष्टविध कर्मों का उल्लेख पाया जाता है। 7वें अध्याय के 36 से 144 श्लोकों तक मनु ने भृत्यों सहित राजा के समग्र कर्तव्यों का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष रूप में वह राजा की जीवनचर्या है। अतः कहा जा सकता है कि वही राजा के संपूर्ण अष्टविध कर्म हैं। जीवनचर्या के प्रसंग में पहले परिगणित होने के कारण यहाँ दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं किया। इस प्रकार राजा के अष्टविध कर्मों को मनुस्मृति से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वे निम्न प्रकार हैं। मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म: पहला, आचार ऋत्विक आदि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षा ग्रहण करना, जैसा कि 7वें अध्याय के 37, 39 और 43वें श्लोक में है। दूसरा, इंद्रिय जय और उससे व्यसनों से बचाव, 7वें अध्याय के 44 से 53वें श्लोक। तीसरा, मंत्रियों, अमात्यों, दूतों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति और उनसे कार्य संपादन, 7वें अध्याय के 54 से 68 श्लोकों तक। चौथा, दुर्ग निर्माण, 7वें अध्याय के 59 से 77 श्लोकों तक। पांचवा, युद्ध के लिए प्रशिक्षित तथा संबद्ध रहना, 7वें अध्याय के 87 से 106वें श्लोक तक। अपराधियों आदि को न्यायपूर्वक दंडित करना और इस प्रकार राजा को प्रजा के बीच शांति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना, ये 6वां है, जो कि 7वें अध्याय के 107 से 124वें श्लोक तक। और 7वां, वेतन आदि देना, 7वें अध्याय के 125वें से 126वें श्लोक तक। और 8वां, कर संग्रह, 7वें अध्याय के 127 से 142वें श्लोक तक। उष्णम स्मृति में राजा के अष्टविध कर्म ये गिनाए हैं: अदाने च विसर्गे च प्रयस निषेधयो पंचमे चारे वचने विहारस्य चक्षणे दंड शुद्धो घोष तथा युक्त गतिको नृपः। अर्थात राजा के अष्टविध कर्म ये हैं: आदान यानी करों का लेना, दूसरा विसर्ग कर्मचारियों को वेतन देना, तीसरा प्रयश मंत्री, राजदूत आदि कार्यों को भेजना, चौथा निषेध विरुद्ध कार्यों को न करना, पांचवा अर्थवचन राजाज्ञा का पालन कराना, छठवां व्यवहार को देखना यानी मुकदमों को निपटाना, सातवां दंड यानी दंड देना, आठवां शुद्धि पापियों अपराधियों को प्रायश्चित आदि से सुधारना। मेघातिथि ने अष्टविधि कर्म निम्नलिखित माने हैं: पहला, नहीं किए गए कार्य का आरंभ, दूसरा आरंभ किए गए कार्यों की समाप्ति, तीसरा पूर्ण किए गए कार्य का प्रसार, चौथा कर्म के फलों का संग्रह करना, पांचवा शाम, छठवां दाम, सातवां दंड, आठवां भेद अथवा पहला व्यापार का मार्ग, दूसरा जल में सेतु बांधना, तीसरा दुर्ग बनाना, चौथा किए हुए कार्य के संस्कारों का निर्माण, पांचवा हाथी पकड़ना, छठवां खानों की प्राप्ति करना, सातवां शून्य स्थान में प्रवेश, आठवां काष्ठ के वनों को कटवाना। पंचवर्ग से अभिप्राय: अर्थशास्त्र के आचार्य कौटिल्य ने मंत्रणा के प्रसंग में पंचांग मंत्र से नाम से 5 विचारणीय बातों का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परंपरा से प्रचलित यही व्याख्यान पंचवर्ग से अविष्ट है। यहाँ मनु ने भी मंत्रणा प्रसंग में ही पंचवर्ग का उल्लेख किया है। पंच अंग ये हैं: पहला, कार्यों का आरंभ करने का उपाय, दूसरा पुरुष तथा द्रव्य संपत्ति, तीसरा देश काल का विभाग, चौथा विघ्नों का प्रतिकार करना, पांचवा कार्य सिद्धि। कुल्लूक भट्ट ने निम्न 5 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को पंचवर्ग कहा है, किंतु इस मान्यता में 1-2 आपत्तियां आती हैं। पहला, 153वें श्लोक में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यों की व्यवस्था करने का कथन हो चुका है। दूसरा, परंपरागत रूप में शास्त्रों में केवल 5 ही नहीं अपितु प्रमुख गुप्तचरों के अन्य वर्ग भी हैं। अतः कौटिल्य प्रोक्त पंचांग इस प्रसंग में अधिक संगत लगता है। कुल्लूक द्वारा वर्णित 5 प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं: पहला, काप्टिक यानी छल कपट के व्यवहार से भेदों को जानने वाला, दूसरा उदय स्थित सन्यासी या साधु के भेष में
महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना और इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला। तीसरा कृषक यानी नकली किसान बनकर गुप्तचरी करने वाला। चौथा वाणिज्यिक नकली व्यापारी के रूप वाला। पांचवा तापस व्यंजक नकली तपस्वी के रूप वाला। अनुराग और अपराग अपनी और शत्रु राजा की प्रजाओं में तथा अन्य राजाओं में अनुराग, कौन राजा से कौन स्नेह रखने वाला है और कौन अपराग यानी द्वेष रखने वाला है, इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्वों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृत्य और अकृत्य पक्ष के रूप में वर्णित किया है। कृत्य जिनको किसी लालचवश राजा से तोड़ा फोड़ा जा सके अर्थात असंतुष्ट अपरागी, ये प्रमुख रूप से क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और अवमानित चार प्रकार के होते हैं। देखिए 7वें अध्याय के 67वें श्लोक की समीक्षा। अकृत्य जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी, स्व प्रजाजनों और शत्रु प्रजाजनों की रक्षा की भांति अन्य राजाओं के स्नेह और द्वेष पर भी राजा विचार करे। मंडल 155 से 157 श्लोकों में वर्णित प्रकृतियों को मंडल कहा जाता है। राजा इन सब की गतिविधियों, स्थितियों, आचरणों पर गंभीर रूप से विचार करे। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने इन 72 प्रकृतियों के मंडल को 4 प्रकृति मंडलों में बांटा है। उसका विवरण 157वें श्लोक पर प्रदर्शित है। इसके बाद 155वां श्लोक है। इसमें लिखा है राज्य मंडल की विचारणीय 4 मूल प्रकृतियां। इसमें लिखा है मध्यमस्य प्रचारम चह विजिगीषोश्च चेष्टितम उदासीन प्रचारम चह सतोश्च प्रतिनतः, अर्थात और मध्यमस्य प्रचारम मध्यम राजा के आचरण और गतिविधि तथा विजिगीषो चेष्टितम विजिगीषु राजा के प्रयत्नों का तथा उदासीन प्रचारम उदासीन राजा की स्थिति गतिविधि का च शस्त्र एवं शत्रु राजा के आचरण एवं स्थिति गतिविधि आदि का भी प्रतिनतः प्रयत्न पूर्वक विचार करे अर्थात विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे, आचरण में लाए। अब इसके अनुसार देखिए तो मध्यम आदि 4 मूल प्रकृति राजाओं के लक्षण। आचार्य कौटिल्य ने मंडल की प्रकृतियों की व्याख्या अपने अर्थशास्त्र में करते हुए इन राजाओं के निम्न लक्षण बताए हैं। पहला है मध्यम, अर्जीविषो मनयंत्रम सहस्ता सहंतो अनुराग्र समर्थो निग्रहे च संयोतो मध्यमा। अरि और विजिगीषु राजाओं से भिन्न वह राजा जो अपनी संधि में संधि का समर्थक रहे और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक रहे, वह मध्यम कहलाता है। दूसरा विजिगीषु, जो राजा आत्म संपन्न हो, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियों से संपन्न हो, नीति का आश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता है। तीसरा उदासीन, अरि जो राजा शक्तिशाली मध्यम राजा से भी बलवान हो और अरि विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन तीनों के विग्रह में विग्रह का समर्थक उदासीन आचरण वाला राजा कहलाता है। मनु के अनुसार विजिगीषु और शत्रु से परला बाद की सीमा वाला राजा उदासीन है। चौथा शत्रु, मनु के अनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ अनंतर मध्य विद्यात राजा शत्रु होता है। कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं भूम्यंत्रः प्रकृत्या मित्रः तुल्यभिजना सहजा विरुद्धो विरोध इतः वकृत्रिमः। विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ और राजा और विजिगीषु के वंश उत्पन्न समान दाएं भाग चाहने वाला राजा, ये दोनों सहज शत्रु हैं। किसी कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला कृत्रिम शत्रु कहलाता है। उसके बाद 156वां श्लोक है। इसमें लिखा है राज्य मंडल की विचारणीय 8 और मूल प्रकृतियां। इसमें लिखा है एता प्रकृत्यो मूलम मंडलस्य समाशतः अष्टोचान्या समाख्यातः द्वादशैव तु स्मृतः, अर्थात समाशतः संक्षेप में एता मंडलस्य मूलम प्रकृत्यः, ये 4 मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु राज्य मंडल की मूल प्रकृतियां हैं। मूल रूप से विचारणीय स्त्रियां यह विषय हैं और अष्टो अन्य समाख्यता 8 मूल प्रकृतियां और कही गई हैं। तातु द्वादशा एवं स्मृतः, इस प्रकार के कुल मिलाकर 12 होती हैं। अब इसके अनुसार देखिए शेष 8 मूल प्रकृति राजाओं के लक्षण। मंडल में मूल प्रकृतियां 12 हैं। इनमें से 4 मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक प्रकृतियों का वर्णन 155वें श्लोक में हो चुका है।
शेष 8 प्रकृति और हैं जिनकी गणना शायद अति प्रसिद्धि के कारण मनु ने इस श्लोक में नहीं की। कौटिल्य ने मनु के क्रम और विधानानुसार इन पर अपने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके अनुसार 8 प्रकृति निम्न है। मित्र राजा, मनु के अनुसार शत्रु राजा की सीमा से लगता हुआ उसके बाद वाला राजा बिजुक्सु का मित्र होता है। अरे अंतरम मित्रम, कौटिल्य ने भी यह माना है। भूम्य का अंतरः मित्र प्रकृति, शत्रु का राजा मित्र का मित्र राजा, शत्रु मित्र का भी मित्र राजा। पार्श्वग्रह, वह पृष्ठवर्ती राजा जो बिजुक्सु द्वारा कहीं आक्रमण के लिए अपने राज्य में जान के बाद पीछे से उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है। आक्रंद, जो अपने मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजधानी अपने राज्य के निकट लगती हो। 7वां पार्श्वग्रहासार, पार्श्वग्रह को घेर कर रखने वाला या उस पर आक्रमण करने वाला राजा। 8वां आक्रंदाशहर, आक्रंद राजा को घेर कर रखने वाला या उस पर आक्रमण करने वाला राजा। इन सभी राजाओं तथा इनकी स्थितियों पर राजा को हर समय ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 157वां श्लोक है, इसमें लिखा है राज्य मंडल की प्रकृतियों के 72 भेद। इसमें लिखा है अमात्य राष्ट्र दुर्गार्थ दंडाख्या पंचे चापरः प्रत्यक्यम कथितः वेता संक्षेपण दुष्सप्तति। अर्थात अमात्य राष्ट्र दुर्ग अर्थ दंड आख्या, मंत्री राष्ट्र किला कोष दंड नामक अपरः पंच और 5 प्रकृतियां हैं। प्रत्येक कथिता ही एतः। पूर्वोक्त 155 से 156 में श्लोक में 12 प्रकृतियों के साथ ये मिलकर अर्थात पूर्वोक्त प्रत्येक 12 प्रकृतियों के 5-5 भेद होकर इस प्रकार संक्षेपेण द्विसप्तति, संक्षेप में कुल 72 प्रकृतियां हो जाती हैं। 12वां पूर्व की और 12 के 5-5 भेद 60। इस प्रकार 12 गुणे 5 60 होते हैं और 12 जोड़कर 72। अब इसके अनुसार देखिए तो 72 प्रकृतियां इन श्लोकों के अनुसार 12 मूल प्रकृतियां हैं। पहली विजिगीषु, दूसरी मध्यम, तीसरी उदासीन, चौथी शत्रु, 5वीं मित्र राजा, 6वां मित्र का मित्र राजा, 7वां शत्रु का मित्र राजा, 8वां शत्रु के मित्र का मित्र राजा, 9वां पार्श्वग्रह, 10वां आक्रंद, 11वां पार्श्वग्रहसार, 12वां आक्रंदारसार। 5 द्रव्य प्रकृतियां मंत्री, दूसरा राष्ट्र, तीसरा किला, चौथा कोष, 5वां दंड है। एक एक मूल प्रकृति के 5 कृतियों के साथ मिलाकर 5 भेद हो जाते हैं। अर्थात एक मूल प्रकृति और 5 उसके भेद। इस प्रकार एक मूल प्रकृति के 6 भेद हुए तथा प्रथम मूल प्रकृति विजिगीषु है, उसके 6 भेद बनेंगे। पहला विजिगीषु राजा, दूसरा विजिगीषु मंत्री, तीसरा विजिगीषु राष्ट्र, चौथा विजिगीषु किला, 5वां विजिगीषु कोष, 6वां विजिगीषु दंड। इसी प्रकार मिलकर अन्य मूल प्रकृतियों के भेद बनेंगे। इस प्रकार 12 प्रकृतियों के 12 गुणा 6 यानी 72 भेद होते हैं। कौटिल्य ने मूल प्रकृतियों में 3-3 का एक वर्ग बनाकर उनके साथ 5 प्रकृतियों को मिलाकर 3 गुणा 5 यानी 15, धन 3 यानी 18 का एक प्रकृति मंडल माना है। इस प्रकार 4 प्रकृति मंडल का एक मंडल वर्णित किया है। इस प्रकार राजा प्रत्येक मूल प्रकृति पर और उसकी प्रत्येक द्रव्य प्रकृति यानी अमात्य आदि 5 पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे, विचार करके यथोचित उपाय करे और विघ्न आदि को दूर करे, पुनः विजयार्थ यात्रा करे। उसके बाद 158वां श्लोक है, इसमें लिखा है शत्रु मित्र और उदासीन की परिभाषा। इसमें लिखा है अनंतरम मरियम विद्याधरी शैवनमे वचः अरेंतरम मित्र मुदासीनम तयो परम। अर्थात अनंतरम अपने राज्य के सीमावर्ती राजा को और अरिशेविनम शत्रु राजा की सेवा सहायता करने वाले राजा को अरिम विद्यात शत्रु ही समझे। अरे अनंतरम मित्रम, अरि से भिन्न अर्थात शत्रु से विपरीत आचरण करने वाले अर्थात सेवा सहायता करने वाले राजा को और शत्रु राजा की सीमा से लगे अगले राजा को मित्र और तयोपरम इन दोनों से भिन्न प्रवृत्ति राजा को उदासीन, जो न सहायता करे न विरोध करे उसे उदासीन राजा विद्यात समझना चाहिए। उसके बाद 159वां श्लोक है, इसमें लिखा है तान शर्मान मिध्य दध्यात समाधि परिरूप क्रम है व्यस्त चैव समस्त चैव पौरुषेण नयन चाह। अर्थात तान सर्वान उन सब प्रकार के राजाओं को साम आदि भी उपक्रमे साम आदि साम दाम दंड भेद उपायों से व्यस्तत एक एक उपाय से अथवा समस्त सब उपायों का एक साथ प्रयोग करके पौरुषेण वीरता से तथा नयन नीति से अभिसंध्यात बस में रखे। उसके बाद 160वां श्लोक है, इसमें लिखा है
संधि विग्रह आदि षट गुणों का वर्णन। इसमें लिखा है संधि च विग्रहम च यानमाशनमेव च द्वैधी भावम संश्रयम च षड्गुणे चिंत्येत सदा। अर्थात संधिम संधि, विग्रहम यानम आसनम, द्वैधी भावम च संश्रयम, विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संश्रय, इन षट गुणान एवं 6 गुणों का भी सदा चिंतित राजा का सदा विचार मनन करें। अब इसके अनुसार देखिए तो पहला, सुख पूर्वक रहने के लिए शत्रु राजा से कुछ ले देकर मिलाप कर लेना या किसी राजा से मिलकर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लेना संधि है। दूसरा, युद्ध विरोध तोड़फोड़ आदि पैदा करना विग्रह है। तीसरा, युद्ध के लिए चढ़ाई करना यान कहलाता है। चौथा, शत्रु को घेर कर पड़े रहना या अपनी शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रु राजाओं से छेड़छाड़ किए बिना चुपचाप भावी आक्रमण की ताक में पड़े रहना आसन है। पांचवा, अपनी विजय के लिए अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर देना या शत्रु सेना में विभाजन कर देना द्वैधी भाव है। छठवां, किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना संश्रय है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।